राजनीति में चुनाव लड़ना और जीतना सबसे जरूरी होता है और चुनाव लड़ने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। 10 साल पहले बनी आम आदमी पार्टी अगर इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ अकूत दौलत का है। आम आदमी पार्टी इस मायने में दूसरी पार्टियों से अलग है कि उसके नेता अपने परिवार के लिए दौलत इकट्ठा करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने घोटालों की झड़ी लगाकर सारा पैसा पार्टी पर खर्च कर दिया। यही वजह रही कि आधे से भी कम फीसदी वोट के लिए केजरीवाल किसी राज्य की सारी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। कहीं कुछ हासिल हो गया तो ठीक, नहीं तो अगली बार का इंतजार, और इन सब के बीच पैसों का इंतजाम घोटालों से करते रहे। केजरीवाल की सियासत का यही फॉर्मूला है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने घोटाला करने के लिए ही दिल्ली की आबकारी नीति तैयार करवाई थी। सीबीआई ने इस मामले में 5वीं और अंतिम चार्जशीट दायर कर अपनी जांच पूरी की। उसने आरोप लगाया कि केजरीवाल के मन में पहले से ही आबकारी नीति के बारे में निजीकरण का विचार था। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने कहा, जब मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह नीति बना रहा था तब केजरीवाल ने मार्च 2021 में अपनी पार्टी के लिए फंडिंग की मांग की थी। सिसोदिया इस मामले में सह आरोपी हैं। मतलब आबकारी नीति बनी नहीं थी, लेकिन केजरीवाल ने रिश्वत वसूली का काम शुरू कर दिया था। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आम आदमी पार्टी के मीडिया और संचार प्रभारी तथा सह आरोपी विजय नायर दिल्ली में शराब कारोबार के विभिन्न हितधारकों से संपर्क साध रहे थे। वे अनुकूल आबकारी नीति के बदले उनसे रिश्वत की मांग कर रहे थे और इसी में मिली रिश्वत को गोवा ट्रांसफर कर दिया गया। जहां आम आदमी पार्टी के 2 उम्मीदवारों ने कबूल किया, उन्हें चुनाव खर्चे के लिए सारी रकम कैश में दी गई। हमें ही नहीं बल्कि सारे उम्मीदवारों को कैश में ही दुर्गेश पाठक और चंद्रप्रीत सिंह ने कैश में चुनावी खर्चे दिए। सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2 पूर्व विधायक महादेव नारायण नाइक और सत्य विजय नाइक को पाठक ने अप्रोच किया और उन्हें फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट पर शेरुड़ा और वालपोई निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने को कहा था। जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पैसे की कमी का हवाला दिया तो पाठक ने कथित तौर पर उनसे कहा कि चुनाव संबंधी सभी खर्च पार्टी द्वारा किए जाएंगे। महादेव नाइक के बयान के अनुसार दुर्गेश पाठक कथित तौर पर उन्हें दिल्ली ले गए और केजरीवाल से मुलाकात करवाई, जिन्होंने न केवल उनका टिकट फाइनल किया बल्कि उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि पार्टी द्वारा हर तरह की मदद की जाएगी। दोनों उम्मीदवारों के बयानों का हवाला देते हुए सीबीआई ने आरोप लगाया कि उन्होंने आगे पुष्टि की है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा प्रचार के लिए किए गए सभी खर्चों का भुगतान पार्टी ने कैश में किया था। वहीं वालपोई से उम्मीदवार सत्य विजय नाइक ने केंद्रीय एजेंसी को बताया कि मामले में पहले से ही आरोपी चंद्रप्रीत सिंह रायत ने कथित तौर पर उन्हें फ्यूल, वाहन आदि जैसे चुनाव संबंधी खर्चों के लिए किस्तों में 15 से 17 लाख रुपए कैश दिए। सीबीआई ने आरोप लगाया सत्य विजय और महादेव आरोपी अरविंद केजरीवाल द्वारा होटल सीडेड डी गोवा में बुलाई गई सभी उम्मीदवारों की बैठक में शामिल हुए थे और इस बैठक में आरोपी केजरीवाल ने सभी उम्मीदवारों से कहा कि उन्हें चुनाव संबंधी खर्चों की चिंता नहीं करनी चाहिए और केवल प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।